नमस्कार। आइए आज हम आपको बताते हैं भीमसेनी एकादशी व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में से प्रमुख एवं सबसे अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाली एकादशी है, जिसकी कथा इस प्रकार है। पांडवों में सबसे बलशाली भीम आज बहुत चिंतित पड़ रहे थे। जो अपने बल से संपूर्ण धरा को कंपायमान करने की क्षमता रखते हैं, वही भीमसेन आज चिंतित थे और इसी चिंता से मुक्त होने के लिए वह जाते हैं अपने पितामह वेद व्यास जी के पास और उनके आश्रम में जाकर उन्होंने वेद व्यास जी को प्रणाम किया। वेद व्यास जी भी अपने पुत्र भीमसेन के मुख को देखकर समझ गए भीम के मन में कुछ प्रश्न है। वेद व्यास जी भीम के सर पर हाथ फेर कर कहते हैं, आओ पुत्र, क्या बात है? सहस्त्र हाथियों का बल धारण करने वाले मेरे इस पुत्र के मुख पर ये चिंता की लकीर कैसे? बताओ वत्स, तुम क्यों इतने चिंतित प्रतीत होते हो? क्या बात है? वेद व्यास जी के ऐसा पूछने पर भीमसेन कहते हैं कि हे पितामह, मेरे परिवार में माता कुंती, बड़े भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और यहाँ तक कि द्रौपदी भी मास में आने वाली दोनों एकादशियों का नियम पूर्वक व्रत करते हैं। भ्राता श्री युधिष्ठिर मुझे भी इस व्रत को रखने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरी समस्या यह है कि मैं भूखा नहीं रह सकता। हे पितामह, मैं संपूर्ण दिन तो क्या, एक क्षण भी कुछ खाए बिना नहीं रह सकता। आप तो जानते ही हैं, मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, जिसके कारण मुझे दिन में कई बार बहुत अधिक मात्रा में भोजन करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में मैं व्रत के विषय में सोच भी नहीं सकता, वो भी मास में 2 बार नहीं। ये मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वर्ष में 1 उपवास रख सकता हूँ। इसलिए कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा व्रत, तप या दान के बारे में बताइए जिसके केवल एक बार पालन से मुझे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारी समस्या मैं समझ चुका हूँ, इसलिए अब ध्यान पूर्वक सुनो। पुत्र, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि आती है, जिसका नाम है निर्जला एकादशी। इस निर्जला एकादशी का वर्ष में केवल एक बार पालन करने से व्यक्ति को वर्ष की संपूर्ण एकादशियों का फल मिल जाता है। इस एकादशी में अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना होता है। जो व्यक्ति इसका पालन करता है, उसे एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के पारण समय तक जल की एक बूंद भी नहीं स्वीकार करनी होती। फिर वेद व्यास जी भीम से कहते हैं, पुत्र, अब मैं तुम्हें इस निर्जला एकादशी से प्राप्त पुण्य फल के विषय में बताता हूँ। इस एकादशी के पालन से सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो निष्ठा पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसे मृत्यु के समय भगवान विष्णु के पार्षद वैकुंठ ले जाने के लिए आते हैं। एकादशी व्रत का पालन करने के बाद जो व्यक्ति गोदान या गौ सेवा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर चाहे वह कितने ही बड़े क्यों न हों। यही एकादशी व्रत की महत्ता है। इसलिए जो व्यक्ति
पूरे वर्ष सभी एकादशियों का पालन नहीं कर पाते, उन्हें वर्ष की ये निर्जला एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इसके पालन से बाकी सभी एकादशियों का फल स्वतः ही मिल जाता है और मनुष्य को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि।